हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं और ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 25.8 वीडियो नंबर है। इससे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 7 वीडियो और बन चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 11 और 18। देखिए, जब भी मैं क्वेश्चन लेता हूं तो कोशिश करता हूं कि एक तरह का क्वेश्चन लूं ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को बोला गया है इफ 15C r-1 इज इक्वल टू 15C r+2 फाइंड द वैल्यू ऑफ rc5। देखिए, हम लोगों को यहाँ पर ये दिया हुआ है और इसकी हेल्प से हम लोग को r का वैल्यू फाइंड करना है और r का वैल्यू जब फाइंड हो जाएगा तो हम लोग को rc5 निकालना है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन में है। तो देखिए, इसका सिंपल सा ट्रिक ये है कि जब भी आप ये देखिएगा कि ऊपर वाला जो है वो सेम है तो नीचे वाले को आप प्लस कर दीजिएगा। देखिए, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ इसके इक्वल है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, पर अगर आप इसको जैसे 15 हाँ इक्वल है, C और C हाँ इक्वल है, लेकिन यहाँ पर r-1 और r+2 को देखिएगा तो वो तो इक्वल है नहीं। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, देखिए इसको जब सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कि r-1 इज इक्वल टू r+2। ये नॉट पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। इज इक्वल टू का तो मतलब होता है कि इस तरफ वाला इस तरफ के बराबर है, पर ये तो बराबर है नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे, जब भी इस तरह कंडीशन हो तो आपको जो नीचे वाला होता है उसको प्लस कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं उसके ऊपर वाले से। ठीक है, जैसे कि r-1 प्लस r+2 और इसको बराबर कर देंगे, ऐड करके नीचे वाले को ऐड करके बराबर कर देंगे ऊपर वाले से। तो ऊपर में कितना है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका तो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा r-1 प्लस r+2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, r यहाँ पर एक है, 1r यहाँ पर है और 1r यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2r और -1 और +2, माइनस प्लस -2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और साइन बड़ा का तो बड़ा यहाँ पर 2 है और इसका साइन प्लस में है, तो यहाँ पर होगा +1 इज इक्वल टू यहाँ पर 15 बचा। ठीक है, अब ये +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये होगा 2r इज इक्वल टू 15 -1। ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 14 और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 14/2 और इसको काटेंगे तो आएगा 7। ठीक है, तो r का वैल्यू आ गया 7। अब हम लोग को जो आगे निकालना है rc5, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बहुत ईजी है, rc5, r का वैल्यू कितना आ गया 7c5, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो बहुत ईजी है, हम लोग को इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल फिर n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ठीक है, उसी फॉर्मूला में मैं इसको तोड़ देता हूँ। तो ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 7 को मैं आगे तक ले जाऊँगा सिर्फ 5 तक, ताकि 5 और 5 कट जाए। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल और बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 2 × 1। ठीक है, इसको आगे तक लेके जाएंगे तो 1 ही तक ही जाएगा। अब ये 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल आपस में कट गया, 2 और 6 कट गया 3 बार में, तो 7 3 = 21, तो इसका आंसर आ गया 21। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इफ nc12 इज इक्वल टू nc4 फाइंड n। देखिए, हम लोग को इसमें भी ऊपर में जो n है वो सेम है और नीचे वाला अलग है और हम लोग को इसमें n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, जब ऊपर वाला सेम होता है और नीचे वाला अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को प्लस कर देते हैं और इक्वल कर देते हैं उसके ऊपर वाले से। तो ठीक है, यहाँ पर भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ये हो जाएगा nc12 इज इक्वल टू nc4, ये क्वेश्चन है और इसको क्या लिख देंगे हम लोग 12 इज इक्वल टू 4, ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे क्योंकि नीचे वाला 12 और ये 4 है ही नहीं सेम,
तो फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 + 4 = ये किसके बराबर होता है, इसके ऊपर वाले से। तो ऊपर में क्या है, n, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 16 = n। तो n का वैल्यू आ गया है 16। तो बस इतना ही करना था, इजी था क्वेश्चन। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को भी करना है, आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इफ 18CR = 18CR + 2 फाइंड RC6। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपर वाला इसमें भी सेम है और नीचे वाला अलग है, तो ठीक है इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 18CR = 18CR + 2। ऊपर वाला सेम है पर नीचे वाला अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले R = R + 2, और ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाले को ऐड कर देंगे, जो नीचे में होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो R + 2 = और किसके बराबर हो जाता है ऐड करके, ऊपर वाले का। तो ऊपर में क्या है, 18। सॉल्व करते हैं इसको। तो R + 2 = 18 और R + R 2R + 2 = 18 और +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इस तरफ बचेगा 2R = 18 - 2 और ये 2R = हो जाएगा 16 और R = 2R के साथ में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 16/2 और ये कटेगा तो आएगा 8। R का वैल्यू आ चुका है 8। तो अब जो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था कि RC6 का वैल्यू निकालने के लिए, तो ठीक है इसको निकालते हैं RC6। ठीक है, यही चीज़ है। तो R की जगह पर क्या आ जाएगा, 8। तो 8C6 का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, इसकी फॉर्मूला में इसको डालते हैं। तो ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 8 - 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। 8 का फैक्टोरियल को 6 तक आगे लेके जाते हैं ताकि 6 और 6 कट जाए। तो ये हो जाएगा 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल आपस में कट गया और ये 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1 ही होता है, तो ये मतलब 2 ही है। तो 2 को इससे काट देते हैं, ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 × 7 ही बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इफ NC12 = NC8 फाइंड NC17 एंड 20CM। ठीक है, हम लोग को ये दिया हुआ है और हम लोग को ये दो का वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला गया है NC12 = NC8। हाँ, एक और आपको ये भी लग रहा होगा ना कि हाँ ये दोनों इक्वल कैसे हो जाता है जब बाद में इसका वैल्यू निकालते हैं। तो चलो ठीक है, मैं आपको ये वाला ट्रिक भी बताता हूँ। ठीक है, कि ये दोनों दिखने में तो इक्वल है नहीं, लेकिन अगर इसको सॉल्व किया जाए ना तो दोनों तरफ का जो आंसर है वो सेम आएगा। कैसे आएगा, चलो ठीक है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब करवा के। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि ऊपर वाला सेम होता है और नीचे वाला अलग होता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 12 = 8 और ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग इसको। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को ऐड करते हैं, मतलब प्लस करते हैं। 12 + 8 = और ये किसके बराबर होता है, ऊपर वाले के। तो ऊपर वाला क्या है, n, तो ये n के बराबर हो गया। तो 12 + 8 20, तो ये हो गया n का वैल्यू 20। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके जगह पर मैं लिखूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ NC12 है, तो अब ये क्या बन जाएगा 20C12 ये हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20C8 ये हो जाएगा। अब फिर भी तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, n का वैल्यू फाइंड करने के बाद भी। तो क्या था, हम लोग का वैल्यू निकालने का कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या कारण था, तो उसको मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 20 का फैक्टोरियल बाय 12 का फैक्टोरियल, ये होता है, और फिर 20 - 12 का फैक्टोरियल। ये मैं आपको यहाँ पर जो करवा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 20 का फैक्टोरियल बाय 8 का फैक्टोरियल और 20 - 8 का फैक्टोरियल, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और बस। तो ये हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल इंटू 20 - 12, ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, है ना। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे करते हैं, इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल,
और अगर मैं 20 माइनस 8 करूँगा तो 12 आएगा, तो 12 का फैक्टोरियल। अब देखिए दोनों तरफ सेम है कि नहीं, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, सब सेम है। ये आगे पीछे तो उससे मतलब नहीं, मल्टीप्लाई में चाहे आगे से लिखा हो या पीछे से लिखा हो, जैसे कि अगर 2 × 4 लिखा हो तो भी 8 होगा, और चाहे 4 × 2 लिखा हो तो भी 8 होगा, ठीक है। तो आगे पीछे से मतलब नहीं है, बस हम लोग को देखना है कि इधर वाला इसके बराबर है कि नहीं, सेम है कि नहीं, सेम है तो ये चीज़ होता है, इसीलिए हम लोग इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं आपको करवाया ये एक्स्ट्रा था, इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये बस मैं आपको समझा रहा था। हाँ तो चलिए, हम लोग से पूछा क्या था, पूछा था NC17, तो उसको निकालते हैं। पहले फर्स्ट नंबर में हम लोग निकालते हैं NC17, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग को n का वैल्यू पता है कितना है 20, तो मैं 20 लिख लेता हूँ, और c की जगह c और 17 का 17, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका क्या हो जाएगा 20 का फैक्टोरियल बाय 17 का फैक्टोरियल और 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, 20 का फैक्टोरियल को मैं आगे तक लेके जाता हूँ 17 तक, ताकि 17 और 17 कट जाए, तो ये हो जाएगा 20 × 19 × 18 × 17 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब नीचे वाले को लिखते हैं, तो 17 का फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 17 3, तो 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं इसको काटता हूँ, 17 का फैक्टोरियल और 17 का फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 के टेबल से ये कट जाएगा 6 बार में, और 2 के टेबल से ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। 20 3 ज़ा 60 और 60 और 19 60 19 6 114, तो ये 1140 ये होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका एक और है, उसको भी मैं करवा देता हूँ, इसको मिटा के, ठीक है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट पूछा है 22CN, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड, और 22CN ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो मुझे n का वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22C20। अब इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला में। तो इसका फॉर्मूला क्या है 22 का फैक्टोरियल बाय 20 का फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस 20 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो 22 को मैं 20 तक आगे लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे में इसको कर देता हूँ मैं 20 का फैक्टोरियल इंटू 22 माइनस 20, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। 20 का फैक्टोरियल और 20 का फैक्टोरियल आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा। तो मैं 2 से इसको भी काट देता हूँ। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, तो वो 2 ही होगा, तो इसको मैं 2 से काट रहा हूँ, ये हो जाएगा 11, और 11 × 21 इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2, तो 1 3 2 2 3 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है NPR = 2520 एंड NCR = 21, फाइंड R। देखिए इसमें हम लोग को परमुटेशन का भी दिया हुआ है और कॉम्बिनेशन का भी दिया हुआ है। आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है उसमें परमुटेशन का भी फॉर्मूला होता है। कैसे होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि दे रखा है NCR, ठीक है। NCR अगर मैं इसको फॉर्मूला में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा ना, n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, मैं ऐसे ही लिखूँगा इसको, है ना। इसका कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, ये वाला फॉर्मूला, ये तो परमुटेशन का होता है ना। आपको पता ही है कि परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला में परमुटेशन का भी फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसके जगह मैं लिख सकता हूँ NPR बाय, ये तो नीचे में है r का फैक्टोरियल और ये r का फैक्टोरियल, इसके प्लेस में मैंने ये लिख दिया, और ये नीचे में था, मैं नीचे में इसको रहने देता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ को मैं यहीं पे उतार देता हूँ, तो ये हो जाएगा NCR, ठीक है। अब यही चीज़ को हम लोग को इस क्वेश्चन में कहा गया है कि NPR जो है वो तो 2520 है, तो इसके प्लेस में मैं ये लिख सकता हूँ, और NCR जो है वो 21 है, तो यहाँ पर मैं 21 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 = 2520, और यहाँ r का फैक्टोरियल इसका तो कुछ दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर रहने देता हूँ इसको, ठीक है। अब जो ये यहाँ पर 2520 है,
इसको हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा एक काम करते हैं, आर का फैक्टोरियल को यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे। तो इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आर का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2520/21। ठीक है, ये हो गया। इसको काटते हैं तो 3 के टेबल से इसको काटते हैं तो ये कटेगा 7 बार में और ये कटेगा 8840। ठीक है, फिर 7 के टेबल से इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा 120 बार में। ठीक है, तो इसका आया 120। क्या आया? आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जब फैक्टोरियल है तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल लगना चाहिए था। हम लोग को सिर्फ आर का वैल्यू पूछा है, आर का फैक्टोरियल का वैल्यू नहीं पूछा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 को क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको ना हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब फैक्टोरियल लगता है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर का फैक्टोरियल। अब ये जब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो ये किस तरह से मैं इसको फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल अगर सॉल्व करते हैं तो भी यही आता है। तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये हो गया आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल इसमें भी है इसमें भी है, तो फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या, r = 5। तो r का वैल्यू आ गया 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इजी था, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का बहुत बार आया हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बाकी है, उसको भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 बनाया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 भी है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। इफ NPR = 336 एंड NCR = 56 देन फाइंड R। इसमें भी हम लोग को R का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोग को कॉम्बिनेशन का मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 18, और क्या दिया हुआ है, NCR = इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, तो मैं इसके प्लेस में परम्यूटेशन का लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, NCR = NPR बाय r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। NCR हम लोग को क्या दिया हुआ है, NCR दिया 56, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 56 = NPR दिया है 336 r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब r का फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा और 56 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा r का फैक्टोरियल = 336/56। इसको और इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप काट के देख लीजिएगा, 6 बार में कट जाएगा। अब क्या बचा, r का फैक्टोरियल = 6, लेकिन यहाँ तो फैक्टोरियल है, इधर तो फैक्टोरियल है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको r का फैक्टोरियल इधर भी करना पड़ेगा। तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 × 1। ठीक है, और 3 × 2 × 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 का फैक्टोरियल, और इधर क्या है, r का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल इधर भी है, तो फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या, r = 3। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन, और हम लोग क्वेश्चन करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।